आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। इंतजामिया ने मीरवाइज को जामिया मस्जिद जाने की नहीं दी इजाजत। बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर मीरवाइज को रखा गया नजर पर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की रोहिंग्याज के खिलाफ कार्रवाई। 409 रोहिंग्या खानदानों की पानी और बिजली की सप्लाई बंद। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ छापेमारी। पुलिस ने बड़शाह नगर नटीपुरा श्रीनगर में की कार्रवाई। छापे के दौरान पूछताछ और ली तलाशी। तो चलिए कि कुछ अहम सुर्खियां अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया। गुज़िश्ता 32 साल से ये हर बरस 6 दिसंबर को राम जन्मभूमि के हामी तंजीम शौर्या दिवस और मुस्लिम तंजीमें योम सयाह के मौके पर बनाते आ रहे हैं। बरसी बाबरी मस्जिद मुनहदिम की बरसी के सिलसिले में आज जिला इंतजामिया ने मुथरा में भी हाई अलर्ट जारी किया। इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के इर्द गिर्द ड्रोन कैमराओं से निगरानी भी आज की गई और वहीं पर मुथरा में भी बाबरी मस्जिद मुनहदिम की बरसी के हवाले से अलर्ट जारी किया गया। शाही ईदगाह मस्जिद के इतराफ के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आज के दिन उत्तर प्रदेश की इंतजामिया ने मुसलमानों की आबादी वाले इलाकों में सिक्योरिटी सख्त करने के इंतजाम भी किए। जुमे की नमाज के मौके पर उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों में हालात कशीदा रहे। इस दौरान कश्मीर के मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया ने मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। सरकर्दा सियासतदान मौलाना तोक़ी रजा ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर संबल फसादात करने का इल्जाम आयद किया है। मौलाना तोक़ी रजा ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे ताबिश कमाल से बात करते हुए कहा कि एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तानी मीडिया जो ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम नफ़रतें फैलाने का काम करती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू समाज के दिलों में नफ़रतें पैदा करने का काम करती है, वो बांग्लादेश के वाक़यात को यहाँ बढ़ा चढ़ा कर पेश करके लोगों के हिंदू समाज के दिलों में नफ़रतों को बढ़ाने का उन्होंने एक ये ज़रिया बनाया हुआ है। अगर वहाँ थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं हुकूमत से मांग करता हूँ कि मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। वहाँ मेरी हुकूमत भी सुनेगी, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश में भी हमारे अक़ीदतमंद चाहने वाले बहुत हैं। और अगर वहाँ के मुसलमान हिंदुओं को इसलिए सता रहे हैं कि वो हिंदू हैं, तो हम उनका जवाब भी तलब करेंगे और उनको इस रास्ते से रोकने का भी काम कर। मंदिर पर अगर हमला किया गया है, सख्त गुनाह है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का पे ईमान है हमारा, तो हमें दूसरे मजहब की इज्जत उसी तरह करनी है। उनकी आस्था को किसी तरह ठेस नहीं पहुंचने देनी है, चाहे हम अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों। अगर बहुसंख्यक हो गया, आप अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती करते हैं, तो फिर आपका इस्लाम कहाँ गया? मुसलमान के लिए ये शर्त है कि वो मजलूम का साथ दे और जालिम की मुखालफत करे। लेकिन आज जो माहौल है हिंदुस्तान के अंदर, जामा मस्जिद के सर्वे की बात की जा रही है, अजमेर दरगाह के सर्वे की बात की जा रही है, संभल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है, ये सब जो हो रहा है। नहीं, 7 मौतें हुई हैं वहाँ, 2 का पोस्टमार्टम ही नहीं होने दिया गया, उनको ऐसे ही खामोशी से दफना दिया गया। 7 मौतें हुई हैं और कितने लोग वहाँ घायल हैं। पुलिस की गोली से
घायल हुए हैं और वही नेम्ड भी हैं, वो अंडर अरेस्ट हैं और जेर इलाज हैं। कितने लोगों ने छुप के अपना इलाज कराया है क्योंकि वो नेम्ड भी हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडर अरेस्ट हैं, उनके हथकड़ी और बेड़ी लगी हुई है, पुलिस का पहरा लगा हुआ है, उनका इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा है, उन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि आप। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमा हसनैन मसूदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के हवाले से बहस की गई, जिसमें पार्टी ने अवाम के फायदे के लिए इक़दाम करने का अज़्म का इजहार किया। रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद लोगों को राहत पहुंचाना और उनके मसाइल हल करना है। इलेक्शन के जब नतीजे आए उसके बाद हमारी सरकार बनी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो जनाब उसके बाद ये पहली वर्किंग कमेटी मीटिंग थी और इस दरमियान कुछ जो हमारी तब्दीलियाँ हुई, कुछ जो हमारा हायरार्की थी उसमें नए जो सूबाई सदर थे उनका तकर्रुर हुआ। तो इसी सिलसिले में एक ओवरव्यू का साथ था। एक तो देखिए जो इलेक्शन के बाद जो नतीजे हुए उसके बाद हुकूमत बनी, तो पहली मीटिंग थी, तो वही एक ओवरव्यू सा लिया गया। बाकी कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं। ये कि जो अब नए सूबाई सदर बन गए उनके लिए जो आगे उनका होगा, जो मैप आउट किया गया कैसा लाही अमल क्या होगा और मुस्तकम होगी हमारी जो तंजीम है उसको मुस्तकम करने के लिए और आवाम के साथ जो वादे किए गए थे उनको मनाने के लिए और उनको एक हकीकत का जामा पहनने के लिए ये बात हुई। देखिए ये आप जानते हैं कि लीगेसी इशूज़ ये तो हमने जो इनहेरिट किया है। देखिए जो 6 साल की अफसरशाही रही और अफसरशाही कट के रही आवाम से, आवाम के जो मसाइल थे उन आवाम के मसाइल का इदराक नहीं रहा। तो जो अब सरकार है बड़े एक फ़ाल इक़दाम कर रही है, बड़े मौसर इक़दाम कर रही है। वो हमें लगता है कि तकरीबन जो पावर सप्लाई का जो पहलू है उससे बगैर किसी जो अनअनाउंस्ड जो है हमारे पावर कट्स, उसके बगैर एक स्मूथ सा सप्लाई हो उसको यकीनी बनाया जाएगा पहले मरहले में। देखिए अभी तो आप 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, अभी तो 6 हफ्ते की बात हुई ना। अभी ये देखिए वो 6 हफ्ते की बात है और 6 हफ्ते में जनाब मुझे लगता है कि जो इक़दाम करने थे सियासी तौर पर, जो सियासी मंशूर है उसको तो अमली जामा पहनाएगा। देखिए एक रेजोल्यूशन हुआ, कैबिनेट ने रेजोल्यूशन किया स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए, फिर असेंबली में हुआ जो भी तकरीबन कुछ लोगों को नामुमकिन लगता था, असेंबली में एक रेजोल्यूशन हुआ कि जो किश्तवाड़ में हिंदू समाज से वाबस्ता अफराद ने एमएलए किश्तवाड़ शगुन परियार की सदारत में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शामिल अफराद ने बांग्लादेश में अक़लियती बरादरियों के खिलाफ पेश आने वाले वाक़यात के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बांग्लादेश में हिंदू फ़िरके से वाबस्ता अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और उनके मसाइल हल करने के लिए कदम उठाया जाए। आज यहाँ पर हम सब लोग डीसी ऑफिस के प्रांगण में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह की कट्टरपंथी सोच किसी भी देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और आज हम अपनी सरकार, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों की सुख सुविधा के लिए उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे किसी भी कूटनीति के तहत हो या फिर हमारी आर्मी का प्रयोग करके किसी भी तरह से हमारे हिंदू। तो चलिए उर्दू खबरनामा जारी रहेगा, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एमएलए पामपुर हसनैन मसूदी ने आज लेतापुरा का दौरा किया और कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इस दौरान मसूदी ने बताया कि इस इलाके के लोग कानकुनी पर अपना गुजारा चलाते रहे थे, ताहम पिछले कई सालों से इस पर पाबंदी आयद होने की वजह से लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मसले को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ उठाएंगे ताकि अवाम के मसाइल हल हो सके। हमारा मसला यह है कि हमें पिछले 5 सालों से बहुत नुकसान हो रहा है
کیونکہ جو ہماری کاوریز تھی وہ بند ہوئی ہیں, بلا وجہ بند کی گئی ہے. اگر ہماری کاوریز چل رہی تھی, ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں لیگل نہیں چاہے, ہمیں لیگلی پرمیشن دیا جائے تاکہ ہم اپنا روزگار خود کر سکیں. ہم نے بہت سارا انویسٹ کیا ہے اس پہ, ہم نے بینکوں سے لون اٹھایا ہے, ہم لون واپس کر نہیں پاتے ہیں. میری اپیل یہ ہے سرکار سے کہ یہ مسئلہ حل کیا جائے, ہمیں لیگلی پرمیشن دیا جائے کہ ہم یہ کام سٹارٹ پھر سے کر سکیں. یہ کہ یہاں کی جو آبادی کا بیشتر حصہ ہے اس کا روزگار جو وہ اسٹون کوئریز پر چلتا ہے, تو کئی سال سے اس میں مداخلت ہو رہی ہے اور یہ بند ہو گئی ہے. ایک وجہ اس کی ہے کہ یہاں پر کچھ نئی جو تعمیرات ہوئی ہیں, کچھ کالونیز اب بنائی جا رہی ہیں, وہ بھی ایک وجہ ہے. دوسری وجہ ہے کہ صرف ایک ایلیگل مائننگ کے نام پر جو لیگل عوام کی جو نظر میں جو لیگل مائننگ ہے اس مائننگ کو بھی اس میں بھی قدغن لگائی جا رہی ہے, اس میں بھی پریشانیاں ہو رہی ہیں. تو میں اسی سلسلے میں یہاں آیا تھا کیونکہ یہ روزگار کا معاملہ ہے, اور یہ نوجوان جنہوں نے کوئریز چلاتے تھے, کوئریز شروع کی ہے, انہوں نے بینک سے قرضہ حاصل کیا ہے, انہوں نے اکوپمنٹ خریدا ہے, کچھ کے ایک پاس ٹپرس ہیں, گاڑیاں ہیں. اب کیا ہوا, جب بھی آپ یہ بند کرتے ہیں نا, ایک دم آپ پابندی لگاتے ہیں, تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہوگا, آپ کو پہلے یہ مطمئن کرنا ہوگا کہ یہ اللیگل ہے, یہ لیگل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں, یہ اسٹیٹ جو ہماری ہے یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. پھر ہمیں اس جو متاثر ہوگا آبادی کا حصہ اس سے, تو ہمیں ان کے لیے اقدامات کرنے ہیں ریہیبلیٹیشن کے لیے, باز آباد کاری کے لیے, تاکہ ان کے لیے روزگار کا. اور یہ یہاں کا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ یہاں سے جو سارا یہ ریج ہے آپ کو دیکھیں گے خنمو تک. ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی میں ٹیچر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین شمیم انصاری کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. پریس کانفرنس میں اساتذہ کے مسائل پر بات کی گئی. اس دوران انہوں نے اساتذہ کے حقوق کی حمایت کرتے ہوئے حکام سے فوری اقدامات کی اپیل کی تاکہ تعلیمی ماحول کو بہتر بنایا جا سکے. شمیم انصاری نے اساتذہ کی ترقی اور دیگر اہم مسائل پر بھی زور دیا. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیچرز کافی مشکلات سے گزر رہا ہے, جن میں سر فہرست جو اس وقت کہ جی پی ایف کا مسئلہ ہے کہ جی پی ایف کی پیمنٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1-2 سال سے جو ہے جی پی ایف کی پیمنٹ جو ہے وہ کافی ڈیلے ہو رہی ہے. یہ ملازم کا اپنا پیسہ ہوتا ہے, جی پی ایف وہ منتھلی جو اس کی جی پی ڈیڈکٹ ہوتی ہے وہی پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے. وہ اس نیت سے یہ پیسہ جمع کرتا ہے, یہ کہیں پریشانی, کہیں تکلیف, کہیں شادی, کہیں بیاہ, کہیں بیماری کے معاملے میں, یا کہیں دوسری اور کوئی پریشانی جب اسے لاحق ہوتی ہے یا درپیش ہوتی ہے, تو وہ اس سلسلے میں اس جی پی ایف کا رخ کرتا ہے اور یہ اپنی پیمنٹ جو ہے ڈرا کروا کے مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جی پی ایف کی پیمنٹ جو ہے وہ تقریباً 6-8 مہینے سے جو وہ ڈیلے ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جموں ڈویژن ہے, یہاں پر ماسٹر گریڈ کی جو پروموشن ہوئی ہے, لیکن اس وقت تک وہ ابھی تک ایڈجسٹ نہیں ہو پائے ہیں. جبکہ کشمیر میں اگر ہم دیکھیں بنسبت جموں کے, وہاں پر جو ہے اس وقت تک ایڈجسٹ بھی ہوئے, دوسری لسٹ اور تیسری لسٹ بھی تیار ہو کے نکل رہی ہے, لیکن جموں ڈویژن میں ہے اس وقت تک جو ہے ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائی ہے. ہم گزارش کرتے ہیں ڈائریکٹر جموں سے کہ آپ نہایت ہی ایماندار ہیں تو اس ماسٹر گریڈ کی لسٹ کو آن پریارٹی جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میکسیمم مڈل سکولز میں ماسٹر گریڈ کی پوسٹ جو ہے وہ ویکنٹ ہے, ہائی سکولز میں ماسٹر گریڈ کی پوسٹیں جو ہے وہ ویکنٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ کرال گنج سب ڈسٹرکٹ اسپتال کی اپ گریڈیشن کے باوجود وہاں طبی عملے کی کمی ہے, جس کی وجہ سے مقامی افراد کو مناسب صحت کی سہولیاتیں نہیں مل رہی ہے. اسپتال میں ہفتے میں صرف ایک سرجن اور ایک گائنیکالوجسٹ دستیاب ہے, جس کی وجہ سے ہزاروں افراد معمولی چیک اپ کے لیے دیگر اسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. مقامی افراد نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اسپتال کے عملے کی کمی پوری کی جائے تاکہ علاقے کی بڑھتی ہوئی صحت کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. یہ مشکلات, مطلب یہ ڈاکٹر ہند پوسٹ کی کیا پی ایچ سی ایچ سی پوسٹ کی پی ایچ سی کھت بدتر گومت. بوزتو سی ایچ سی یس مز آرتھوپیڈک فیشن سرجن آپریشن تھیٹر فنکشن آسان کران, یہ سہ کھانا چیزی. یہ پریشان. ایکس رے مشین کیا سہ رات بہ گومت ای سی جی مشین کیا تو یہ پوائنٹ کیا یہ گومت گومت خرابی, یہ یہ سنبھالے آسان بوڑ باس نا کیت کیت ثنک پریشان یہ ناو لیکھنومت یتھ انجینئر صٲبن تم دہ بوز بارہمولہ نت پیوان گژھُن ہندوور بیٚیہِ کیٛاہ
بیٚیہِ کوٚت گژھُن أسۍ نِمو لیڈی ڈاکٹر چھی نہٕ اَسہِ ییٚتہِ کُنہِ اَسہِ چھِ یِوان ہفتَس منٛز 2 دۄہ لیڈی ڈاکٹر بہٕ وَنَس باقیَن 5 دۄہَن چھَنا سانہِ ماجہِ بیٚیہِ بٮ۪مار آسان بوٗز حظ پوسٹَے چھُنہٕ کُنہِ لیڈی ڈاکٹر ییٚتہِ دۄہ پٮ۪وان چھُ الٹرٛا ساوُنٛڈ دِوان تیٖتِس کالَس 7 دۄہَن پٮ۪وان پرٛارُن پیشَنٹَس بوٗز حظ سٲنۍ أپیٖل ٲس یِہوٚے سٲنِس ہسپتالَس گٔژھۍ آسٕنۍ کَنفٲرٕم پوسٹٕس یِم کِرٛیٹ یَتھ پوسٹ یِم گٔژھۍ کِرٛیٹ گژھُن یِم پوسٹ اَسہِ اگر ڈاکٹر صٲب یورٕ نیرِ ہے اورٕ گوٚژھ یُن اَسہِ بدل اگر اَسہِ یورٕ کانٛہہ مُلٲزِم چھُ نیران اورٕ چھُنہٕ یِوان اَسہِ بدل کٕہٕنۍ تِکیٛازِ تیٚلہِ چھُنہٕ تٔمِس پوسٹَے کینٛہہ تہٕ یی کیٛاہ کَرٕنۍ بدل اَسہِ گژھِ یَتھ پوسٹ یِن سٲری کِرٛیٹ کرنہٕ तो चलिए उर्दू खबरनामा जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीडीडी कॉलोनी रंगवाड़ और उशकरा के रहायशों को कचरे की ढेर की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो सेहत के लिए खतरा बन रहा है और माहौल को गैर सेहतमंद भी बना रहा है। मुकामी लोगों ने म्यूनसिपल कौंसिल के मुलाजमीन की जानिब से बरवक्त कार्रवाई न होने पर तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बंद नाले और निकासियाब के मसाइल पर सैलाब का खतरा बढ़ रहा है, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। बारामूला हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम अदीबा मसूदी है और मैं सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। जी हमारी कॉलोनी का नाम पीडीडी कॉलोनी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुबह शाम हम आते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कचरा वगैरह फैला हुआ है एंड हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये साफ किया जाए। जी बहुत ज़्यादा डर रहता है क्योंकि ये बड़ों को भी काटते हैं और छोटों की तो बात ही नहीं है। जी हम चाहते हैं कि करने की जरूरत है, यहाँ से ये साफ किया जाए और इनको भगाया जाए प्लीज। ना हमको कोई पूछा है, इस मोहल्ले में कोई पूछा ही नहीं है। एक चीज में हमको बीमारी का इतना खतरा रहता है, हद से ज्यादा कोई इस नाले में इतने आए। हमने जनूबी कश्मीर के दर्दपुरा शांगस के मकामी लोगों ने आज रियासती हुकूमत और महकमा बिजली से अपील की है कि सर्दियों के मौसम में बिजली की कटौती शेड्यूल पर नजरसानी की जाए। मकामी लोगों का कहना है कि ऊपरी इलाकों में सर्दियों के दौरान बिजली की मसलसल बंदिश से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से भी दरख्वास्त की है कि वो बिजली बिलों में इजाफे के मामले पर गौर करें। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम उठाए जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हीटर ना कहाँ चीज ना बाकी वगैरह कहाँ चीज से लजमुज बत 6 रत बाइक पे मान सा आज 5 रत या 6 रत वंदस मज तम 6 रत तम सह गोस बे पावर बिल विल माफ गसा कुछ ना गरीब गरीबन पे परवस्तिया कर तो भला सोन तो बना क्या सार बना सख्त सर्दियों में जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के बेरदा इलाके के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के तुलबा इमारत की अदम मौजूदगी में खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में 27 तुलबा और 2 उस्तादिज़ा हैं और ये गुज़िश्ता 2 सालों से एक घर के सहन में चल रहा है, जहां बुनियादी सहूलियातें भी दस्तयाब नहीं है। वालिदैन ने स्कूल की इमारत की कमी पर तशवीश का इजहार किया है और वहीं पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि मसले का हल जो है वो निकाला जाएगा। अहमद डार वन बेबराड़ा यारीपोरा ये मज स्कूल प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बेबराड़ वन ये गो तकरीबन गए 5-10 वरी ज्यादा पह सफर थोड़ा रेंटेड बिल्डिंग ओतर थोड़ा ओतर डिमालिश कर घर वाले रेंटेड वन जगह वगह कहें तो यह बच्चन हूँ फ्यूचर वन तो मैं ये अगर वन ये तकरीबन 60% आबादी यम जन अंतदया तो बे BPL कैटेगरी सत वाबस्त यमन बेसिक नेसेसिटीज गसान लाइफ हज फुलफिल तम क्या कर बाकस तुम तो तम कित 4,000-3,000 भरित फीस बे मसला बे थोड़ा ये गसन मास्टर ते गसन असल तो ये ताकि बचाव ये करो गवर्नमेंट करो शुक्र गुजारी।
सर हम बीबी रोजान ये स्कूल बिल्डिंग बिचार पढ़ बच्चे तो सोचो प्राइवेट स्कूल मत बच्चे अगर ये स्कूल बिल्डिंग ये सारी बच्चे ये बिचार बिल्डिंग कुन तो क्या करे ये मास्टर बिचार ओर योर नचा ये हो बिल्डिंग तम तुत ग अक आंगन पे बेस आंगन सरकार सरकार यह अपील कर कि ये दीन बिल्डिंग स्कूल बन तम बच्चे बिचार पढ़न कुन जाए बह रोजान ब्रीब्रेड ये मसला स्कूल कह स्कूल सह वाल गो मड़कुज बेहान तक कड़ वन सड़क पे बेहान तक कड़ पत तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।